की शाही ईदगाह विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बड़ी खबर, जहां मामले में 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच इस दौरान सुनवाई करेगी। लंबे समय से पूरा मामला लगातार कोर्ट में है। जब लास्ट यहां पर आखिरी सुनवाई हुई थी वो 6 जनवरी को हुई थी और ऐसे में 6 जनवरी को इस पूरे मामले पर निकलकर सामने नहीं आ पाया था। लेकिन आज एक बार फिर से नए सिरे के साथ सुनवाई होगी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई तरह की दलीलें दी जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले की तकरीबन 18 याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई चल रही है। तारीख दर तारीख दी जाती है, लेकिन कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आता। तो वह हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जो विवादित स्थल है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए। पर अब जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई आज कोर्ट में होगी तो उस दौरान देखना बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरह से न सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम पक्ष भी इस तमाम मामलों को लेकर 18 याचिकाओं को लेकर कैसे दलीलें पेश करता हुआ नजर आता है और किस पक्ष को सबसे बड़ी राहत मिलती है। ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ चुके हैं। जस्टिस राम मनोहर की सिंगल बेंच इस दौरान सुनवाई करेगी। मामले में 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और ये 18 याचिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, चूंकि देखिए शाही ईदगाह विवाद लंबे समय से चल रहा है, हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई होती है, तारीख दर तारीख दे दी जाती है, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं। अब एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, तो किस तरह का कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है और दोनों पक्षों की तरफ से यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी जा सकती हैं? बिल्कुल। तो देखिए, श्री कृष्ण मथुरा शाही ईदगाह मामले की 18 याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ठीक 2 बजे से एक बार फिर से सुनवाई होगी। हालांकि लगातार इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट लगातार करता हुआ चला आ रहा है, लेकिन आज फिर एक बार 18 याचिकाओं पर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। तो देखिए, इसके पहले मुस्लिम पक्ष को एक जोरदार झटका लगा था कि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था हाई कोर्ट से कि वो 18 याचिकाओं को एक एक कर सुने, और मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि जो 18 याचिकाएं हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट जो सुन रहा है वो बिल्कुल भी इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि 18 याचिकाएं सुनने लायक है और इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको सुने। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के नतीजे में फैसला देते हुए कहा था कि हम पूरी 18 याचिकाओं को सुनेंगे और इसके बाद ये फैसला लेंगे कि याचिकाएं सुनने लायक है या नहीं है। लेकिन और इस बार मुस्लिम पक्ष से दलीलें देता आ रहा है कि वर्षिप एक्ट के दौरान 1991 में जो वर्षिप एक्ट लागू हुआ था उसके दौरान किसी के धार्मिक स्थल से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बात करें 1950 में क्यों नहीं हिंदू पक्ष ने अपील दाखिल किया था, तो यही सब दलीलें मुस्लिम पक्ष लगातार कई तारीखों पर देता हुआ चला आ रहा है। लेकिन आज एक बार फिर से 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना ये दिलचस्प होगा क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि सौरभ देखिए लोगों की आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, काफी संवेदनशील हो जाता है और शायद एकमात्र यही वजह कि जो इतना समय लग रहा है इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला लेने में। लेकिन जब हिंदू पक्ष की तरफ से अब ये भी दलील दी जा रही है कि जो विवादित स्थल है वो हिंदुओं के मांग की जा रही है कि हिंदुओं के नाम कर दिया जाए और किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज न कराए, तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर कोर्ट के लिहाज से या कानूनी प्रक्रिया के तौर पर समझा जाए तो हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो, लेकिन अगर हम 18 याचिकाओं की जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और जिस तरह से हिंदू पक्ष के पास साक्ष्य है, तो कहीं ना कहीं उससे हिंदू पक्ष का पलड़ा ज्यादा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, हिंदू पक्ष ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो 3.3 एकड़ की जो जमीन है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की जेल बनी हुई है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर पैदा हुए थे, बस वही जगह उनको चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष सिर्फ यही दलीलें देता हुआ पूरे सुनवाई में नजर आ रहा है कि ये जो याचिकाएं है वो सुनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके पहले भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट से अपनी अपील दाखिल करिए। अगर आपको हाईकोर्ट से कोई नतीजा नहीं मिलता है तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के किसी भी केस पर कोई हस्तक्षेप करेगा नहीं। देखिए, लगातार मुस्लिम पक्ष को लगातार झटका शुरू से ही लगता हुआ चला रहा है और देखिए आज भी सुनवाई है। हो सकता हो कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर अपना कोई फैसला भी सुना सकता है, लेकिन 18 याचिकाएं हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लग भी सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट लगातार 18 याचिकाओं पर लगातार सुनवाई करता हुआ चला आ रहा है। ठीक है सौरभ, बने रहिएगा आप हमारे साथ आगे और